तो दोस्तों भारत के लिए सबसे शानदार खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल तो खबर ये है कि इजराइल की सेना ने भारत की एक सूरत बेस्ड कंपनी है इनसाइल FPV, इसे करीबन 10,000 से ज्यादा FPV ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है और भारत की ये कंपनी जल्दी से जल्दी इन ड्रोनों को बनाने का काम स्टार्ट करेगी और इसके बाद इजरायली सेना को 10,000 से ज्यादा की संख्या में ये ड्रोन सप्लाई करेगी। और मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये है FPV ड्रोन। अब आप कहोगे कि ये नॉर्मल ड्रोन और FPV ड्रोन में अंतर क्या होता है, तो आसान भाषा में आप बस ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार से नॉर्मल प्रकार की बाइक या मोटरसाइकिल होती है, फिर एक अलग किस्म होती है रेसिंग बाइक या रेसिंग मोटरसाइकिल की, ठीक उसी प्रकार से ड्रोन में भी एक तो नॉर्मल प्रकार के ड्रोन होते हैं जो कि आपने शादी ब्याह में देखे भी होंगे और दूसरे होते हैं FPV ड्रोन। अब इनको एक तरीके से रेसिंग ड्रोन माना जाता है। इनको उड़ाने का तरीका भी अलग होता है। आप स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार का VR हेडसेट पहले पहना जाता है और इसके बाद इसको उड़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। इनकी एक्टिविटी और मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज होती है कि साधारण डिस्प्ले पर देखकर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज की तारीख में FPV ड्रोन बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, खास करके दुनिया भर की सेनाओं में। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की सेना की जो बैंड बजाई है ना यूक्रेन ने, उसके अंदर जिन ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है वो सारे के सारे FPV ड्रोन हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि रूसी सेना जब यूक्रेन के ड्रोन को डिटेक्ट कर पाती है, ये ड्रोन तब तक उन पर अटैक कर उनको नष्ट भी कर देते थे, उनके हथियार खाने तबाह कर देते थे, उनके सैन्य वेश पर सेना बैठी रहती थी, उनके टैंकों में भी सैनिक बैठे रहते थे और ये जाकर उनको नष्ट कर देते थे। इसीलिए FPV ड्रोन इतने ज्यादा पॉपुलर दुनिया भर की सेना में हो चुके हैं और इसी वजह से इजराइल की सेना भी इनको एक्वायर करना चाहती है ताकि इन FPV ड्रोनों को वो सुसाइड ड्रोन में बदल सके और इसके बाद वो इनका इस्तेमाल कर सके हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि इजराइल इस बात को जान चुका है कि आज का टाइम आ चुका है ड्रोन वॉरफेयर का। और आप अगर ड्रोन के हमले का जवाब मिसाइलों से या फिर लड़ाकू विमानों से दोगे तो आपका दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि ये जो मिसाइलें और लड़ाकू विमान होते हैं ये कई सौ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं और वहीं ऐसे में जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चीप ऑप्शन होते हैं। इसीलिए आपको ड्रोन के हमले का आंसर ड्रोन से ही देना पड़ेगा। यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सस्ते और रिलायबल होते हैं और इसी वजह से इजराइल ने एक भारत की प्राइवेट कंपनी का रुख किया है और ये प्राइवेट कंपनी बहुत ही कम कीमत में FPV ड्रोन्स को बनाती है। अब इजराइल क्या करेगा, इन FPV ड्रोन की मदद से हमास का सफाया करेगा और इसकी मदद से इजराइल को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। दरअसल आज के टाइम पर जब भी इजराइल अटैक करता है गाजा के अंदर कहीं भी, तो आरोप लगता है कि वो हमास पर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो वहाँ पर जो हॉस्पिटल से उनको गिरा रहा है, वहाँ पर जो स्कूल से उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर आम लोग और बच्चे मारे जा रहे हैं। अब रियलिटी क्या है वो तो हमें ग्राउंड पर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अगर आपके पास FPV ड्रोन है तो इजराइल हमला करने से पहले उन ड्रोन पर लगे हुए कैमरों से इजराइल हमास के लड़ाकों को अटैक करने से पहले कैप्चर कर सकता है और उसके बाद वो उन पर अटैक कर उनको ध्वस्त कर देगा। और फिर जब भी उस पर आरोप लगेगा कि उसने स्कूल नष्ट कर दिया है या फिर कोई हॉस्पिटल नष्ट कर दिया है, तो इजराइल ये बात बता सकता है कि उसके अंदर कोई भी आम नागरिक नहीं था, उस हॉस्पिटल में या फिर स्कूल में हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना कर रखा हुआ था। इसीलिए इसकी मदद से उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी मदद मिलेगी और गलत जानकारी जो भी इजराइल के खिलाफ फैलेगी उसको उसमें भी मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब भारत की किसी छोटी कंपनी को ऐसे मिलियंस में बिलियंस में करोड़ों के जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो कंपनियां भी बड़ी होंगी और जरूरत पड़ने पर भारत की सेना के लिए भी वो इससे भी ज्यादा शानदार और एडवांस हथियार इसी इजरायली पैसे की मदद से तैयार कर सकेंगी। यानी कि न केवल इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बल्कि भारतीय सेनाओं के लिए भी बड़े ऑप्शन खुल रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। खैर दोस्तों आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर बताएं, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।